हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। मैं आपका यहाँ आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं डेली आपके साथ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल की वोकेबलरी वर्ड्स लेके आई हूँ, वैसे ही मैं आज भी आपके साथ कुछ वर्ड्स वोकेबलरी वर्ड्स का डिस्कशन करूँगी और साथ में मैं आज आपके साथ एक आर्टिकल भी डिस्कस करूँगी एडिटोरियल का। सो फर्स्ट वर्ड है आज आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वर्ड है। इसका मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म और फिगर। मतलब कि किसी भी चीज़ के जो पार्ट्स होते हैं उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, उसको एक पर्टिकुलर फिगर में अरेंज करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में हम बोलेंगे विन्यास। फिर नेक्स्ट वर्ड है कमेंड, COMMEND, कमेंड। इसका यूज़ एक वर्ब की तरह होता है। इसका मतलब होता है प्रेज फॉर्मली और ऑफिशियली, किसी भी इंसान की सराहना करना, उसकी तारीफ़ करना, लेकिन ऑफिशियली वे में। जैसे कि एक देश दूसरे देश की तारीफ़ करता है या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट की तारीफ़ करता है, तो ऑफिशियली वे में किसी की तारीफ़ करना उसको हम बोलते हैं कमेंड। फिर थर्ड वर्ड है हमारे साथ एनेक्सेशन, ENNEXATION, एनेक्सेशन। इसका यूज़ एक नाउन की तरह होता है। इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ मेकिंग द एक्शन ऑफ टेकिंग ओवर समथिंग स्पेशली टेरिटरी। मतलब कि किसी भी राज्य को हरण कर लेना, किसी भी राज्य को अपने कब्जे में ले लेना, उसको बोलते हैं एनेक्सेशन। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे साथ डूम्ड, DOOMED, डूम्ड। इसका यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह हुआ है। और अगर हम बात करें डूम की, DOOM, डूम, इसका यूज़ एक वर्ब की तरह होता है। डूम का मतलब होता है कहीं भी आत्म फैलाना। और डूम्ड इसका जब एडजेक्टिव की तरह मतलब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है लाइकली टू हैव एन अनफॉर्चुनेट और इनस्कैपेबल आउटकम। मतलब कि एक अपराधी की तरह काम करना, अपराधी, उसको हम बोलते हैं डूम्ड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इवैल्यूएशन, EVALUATION। इवैल्यूएशन एक नाउन की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब होता है द मेकिंग ऑफ अ जजमेंट अबाउट द अमाउंट। किसी भी चीज़ का जजमेंट निकालना, उसकी वैल्यू को लेकर, उसके अमाउंट को लेकर, तो उसको हम बोलते हैं मूल्यांकन करना, खासकर पैसों को लेकर, तो वहाँ उसका मतलब होता है इवैल्यूएशन। फिर नेक्स्ट वर्ड है कम्युनिक, कम्युनिके, CUMMUNIQUE, कम्युनिक इज़ अ नाउन है ये। इसका मतलब होता है एक एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ स्टेटमेंट स्पेशली ऑन मेड ऑफ द मीडिया। मतलब कि कोई सरकार है वो एक अनाउंसमेंट कर रही है और वो एक ऐसे अनाउंसमेंट कर रही है मीडिया के सामने जिससे वो पूरी दुनिया में फैल जाए, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने कन्वेन, CONVENE, कन्वेन। यहाँ पे एन भी लिखा है, CONVENE, कन्वेन। इसको ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी असेंबल। मतलब कि किसी भी इंसान को बुलाना और इकट्ठे मिलके कोई मीटिंग करना या असेंबली करना, उसको हम बोलते हैं कन्वेन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने रिमोट, REMOTE, रिमोट। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जैसे कि रिमोट प्लेस होते हैं, रिमोट कॉलेजेस होते हैं। मतलब कि कोई भी एक ऐसी जगह ऑफ अ प्लेस सिचुएटेड फॉर फ्रॉम द मेन सेंटर ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि जहाँ पॉपुलेशन का मेन सेंटर है वहाँ से कोई चीज़ दूरस्थ होना, उसको बोला जाता है रिमोट। हिंदी में हम बोलेंगे दूरस्थ। आई होप गाइस आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस करना चाहूँगी
ये आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ था। ये आर्टिकल है इस जिसको दिया हुआ है 7 to 11, मतलब 7 से 11। 7 to 11 का मतलब क्या हुआ? 7 से 11। अभी 7 से 11 क्या है तो हम देखेंगे G7 का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ग्रुप ऑफ 7। जो ग्रुप ऑफ 7 है G7, उसकी जो समिट होनी थी US में होनी थी, उसमें कहा गया है कि अब वहाँ पे 7 की जगह 11 मेंबर कर दिए जाएंगे, जिसके लिए हमारी इंडिया को इनवाइट किया गया है। आइए इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या है। इसमें दिया हुआ है इंडिया डिज़र्व इट प्लेस ऑन द ग्लोबल स्टेज। इंडिया डिज़र्व इट प्लेस ऑन द ग्लोबल स्टेज बट ऑन G11 इट मस्ट बी क्लियर अबाउट इट एम। मतलब कि इंडिया अपना प्लेस डिज़र्व करता है ग्लोबल स्टेज में, और इंडिया को पता होना चाहिए कि G11 में उसका मकसद क्या होगा, एम क्या होगा। आइए इसको पूरा पढ़ते हैं। डिसमिसिंग द करेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ 7, मतलब कि ग्रुप ऑफ 7 में जो डिसमिसिंग हो रहा है, और G7 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशन एज आउटडेटेड। US President Donald Trump announced over the weekend that he would like to expand it to a G11। मतलब कि जो US प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो G7 है वो आउटडेटेड हो चुका है और अब इसके लिए G11 बनेगा। G11 मतलब G7 में टोटल 7 कंट्रीज़ हैं, और जो G11 बनेगा उसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हो जाएंगी? 11, जिसमें कि हमारे इंडिया को इनवाइट किया गया है। बाय एडिंग इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को मिला के G11 बनेगा। ही फॉलोड दैट अप विथ मोदी टू अटेंड द G7 समिट इन द US। मतलब कि उन्होंने मोदी जी को अटेंड करने के लिए बुलाया है। लेटर दिस ईयर द न्यूज़ वॉज वेलकम्ड बाय मिस्टर मोदी, मतलब जो न्यूज़ आई है उसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वेलकम किया गया है। द कमेंड मिस्टर ट्रम्प फॉर हिज क्रिएटिव और फार साइटेड डिसीजन टू एक्सपेंड द फॉर्मेट ऑफ ग्रुपिंग टू कीप अप with the new realities of the post COVID world। मतलब कि मोदी जी ने इनकी सराहना की है, किनकी? ट्रंप की, कि उन्होंने क्रिएटिव और फार साइटेड डिसीजन लिया है पोस्ट कोविड वर्ल्ड के लिए। उसके बाद दिया है ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया हैव ऑल्सो वेलकम्ड द इन्विटेशन। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने भी इनका जो इनविटेशन किया है उसको वेलकम किया है। वाइल रशिया द लॉस्ट हिज मेंबरशिप फॉर द ग्रुपिंग इन 2014 ओवर द एनेक्सेशन ऑफ क्रिमिया। मतलब कि रशिया पहले G7 का मेंबर था, लेकिन वो क्रिमिया में राज्य हरण कर लिया था, जिसके कारण उसको G7 का मेंबर्स पद से हटा दिया गया था। सेट प्रेसिडेंट पुतिन, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? रशिया के। वुड अटेंड इफ़ ही ट्रीटेड एज इक्वल। उन्होंने कहा है कि वो इस G7 का पार्ट बनेंगे, लेकिन तब जब उन्हें भी इक्वल, सबके जैसा ही माना जाएगा। आप लोग को पता होगा कि अमेरिका और रशिया के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती है, कोल्ड वार चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे जब चाइना से मुकाबला करने की बात आती है तो रशिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है, इसीलिए ट्रंप ने कहा है कि उसको भी G7 में शामिल होना पड़ेगा और G11 बन जाएगा। नोटेबल बाय इट्स एब्सेंस इन दी प्रपोज्ड ग्रुपिंग इन चाइना which had yearly along with India, Brazil, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। मतलब कि चाइना
में जो हो रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात करनी है। साउथ अफ्रीका been invited regularly to G8 summit and outreach by the developed world to the 5 emerging economy, जो वर्ल्ड की 5 इमर्जिंग इकोनॉमी हो उसको इसमें ऐड करना है। यूएस चाइना टेंशन, यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है पर्टिकुलरली ओवर कोरोना वायरस इशू क्लियरली प्लेड अ पार्ट इन मिस्टर ट्रम्प डिसीजन टू लीव चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑफ हिज समिट गेस्ट लिस्ट। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, जो गेस्ट की लिस्ट थी G7 समिट के लिए उसमें चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग को इनवाइट करने से मना कर दिया है। अ वाइट हाउस स्पोक पर्सन इवन एक्सप्लेन्ड दैट द G11 वुड बी अ वे फॉर द US टू बीइंग टुगेदर इट्स ट्रेडिशनल allies to talk about हाउ टू डील विद द फ्यूचर ऑफ चाइना। मतलब कि चाइना के साथ हमें फ्यूचर में कैसे डील करना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे बात होगी। प्रेडिक्टेबली बीजिंग हैज़ लेस्ड आउट एट द G11 आइडिया एज वन दैट वुड बी डूम्ड टू फेल। मतलब कि उसको एक अपराधी की तरह माना गया है चाइना को। उसके बाद आगे बात की गई है the proposed G11 grouping would recognize India placed among the world richest nation। इंडिया का प्लेस वर्ल्ड के जो रिचेस्ट नेशन है उसमें आ गया है एंड एक्नॉलेज लीज इट्स ग्लोबल वॉइस, कि वो अपनी आवाज़ को सबके सामने दिखा सकता है। हाउएवर द गवर्नमेंट मस्ट weigh the benefit proposed along with some of the factors that are still unclear। मतलब कुछ फैक्टर हैं जो कि अनक्लियर हैं। एज होस्ट मिस्टर ट्रम्प कैन इन्वाइट एनी कंट्री एज a G7 स्पेशल इन्वाइटी। मतलब कि मिस्टर ट्रम्प किसी को ही बुला सकते हैं G7 के स्पेशल इन्वाइटी में। But changing its composition will require to approval of the other member। Already there are some concern over Russia which would detail in the entire G11 में रशिया के साथ कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। किसका? US का। Making any concerned decision by New Delhi of the issue premature। It is unclear when the summit will actually be held given the November। मतलब कि ये एक अनक्लियर है कि जो समिट होगी G11 की वो कहाँ पे होगी और कब होगी। नवंबर पोल इन द US, ऐसा अनुमान है कि वो नवंबर में US में होगी। थ्रू मिस्टर ट्रम्प हैज़ इंडिकेटेड दैट ही कुड होल्ड इट क्लोज द UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन इन सेप्टेम्बर। डिस्पाइट इट बॉर्डर टेंशन विद बीजिंग, इंडिया मस्ट ऑल्सो कंसिडर इट ऑब्जेक्टिव in attending a group that appear aimed at fueling a new cold war between US and China। US and China के बीच अभी कोल्ड वॉर चल रहा है। फाइनली लास्ट शब्दों में इसमें कहा गया है फाइनली एन इवेल्युएशन मैंने आपको बताया था अभी मूल्यांकन। इवेल्युएशन ऑफ द G7 इफेक्टिवनेस एज अ मल्टीलिटरल फॉर्म दस as is needed given deep member difference on issue including climate change, security contribution, Iran, etc. In France last year the grouping was unable to issue a joint communique। ये कम्युनिके का मतलब मैंने बताया था कि क्या होता है जब फ्रांस में लास्ट समिट हुई थी G7 की, तो कम्युनिक मतलब कि कोई सरकार द्वारा मीडिया में कोई ऐसा डिसीज़न सुनाना जो कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, लेकिन ऐसा कोई भी डिसीज़न नहीं निकला था जो G7 की समिट हुई थी, जिससे कि सब लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे। इसीलिए ये पहली बार 45 ईयर्स में पहली बार ऐसा हो रहा है
कि ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि G7 को G11 बनाया जा रहा है। आई होप गाइस मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।